नमस्कार दोस्तों, एडुसेट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने शून्यवाद पर एक श्रृंखला चलाई हुई है और आज उसी श्रृंखला की तीसरी कड़ी लेकर के हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय वर्मा। डॉक्टर वर्मा एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर फिलॉसफी, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, JNU में। आइए डॉक्टर वर्मा का स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज वो शून्यवाद के किस विषय पर चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि हम पिछले 2 व्याख्यानों में पहले ही जान चुके हैं, उसमें हमने शून्यवाद दर्शन की कुछ पृष्ठभूमि पर कुछ हमने निगाह डाली, जिसमें हमने जाना कि शून्यवाद दर्शन के मुख्य रूप से प्रतिपादक आचार्य नागार्जुन हैं, और हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से जो महात्मा बुद्ध की जो गवेषणाएं थी, उनकी जो शिक्षाएं थी, उन पर किस प्रकार से उनके जो शिष्य थे उनमें विभिन्न प्रकार के मत उत्पन्न हुए, जिसके फलस्वरूप हीनयान तथा महायान 2 विभिन्न मतों में बुद्धिज्म, बौद्ध दर्शन का एक तरीके से विभाजन हुआ। अब उसमें हम इस एपिसोड में हम उसी दिशा में फर्दर जो शून्यवाद दर्शन की कुछ उसके कुछ अन्य पहलुओं पर दृष्टि डालेंगे। शून्यवाद दर्शन में, जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं कि शून्यवाद दर्शन के अनुसार वस्तुओं का कोई स्वयं में कोई स्वभाव नहीं है। अगर हम उनके अंदर ऐसा कोई भी अवयव, वस्तुओं में ऐसा कोई अवयव मौजूद नहीं है जिसके कारण हम एक वस्तु को एक अमुक रूप में देखें। तो इस प्रकार से उनका जो प्रमुख जो शिक्षा है शून्यवाद दर्शन की, वह यह है कि किसी भी वस्तु का कोई एक पर्टिकुलर, कोई एक मुख्य रूप से कोई स्वभाव नहीं होता जो उसको पूर्णतः परिभाषित कर सके। तो इसी दिशा में आज हम जानना चाहेंगे कि इसी दिशा में आज हम देखेंगे कि किसी भी, चाहे कोई एक जो प्रमुख प्रश्न है, चाहे वह है दर्शन शास्त्र के संबंध में हो, चाहे वह विज्ञान के संबंध में हो, वह यह है कि वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप क्या है, कि वस्तुओं को किस प्रकार से जाना जाए, उनको किस स्वरूप में जाना जाए। अगर हम, जैसे कि हम पहले भी इस विषय में बात कर चुके हैं कि वस्तुएं जो हैं अपने स्वयं को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं, लेकिन कुछ दार्शनिकों का मानना ये है कि जब वस्तुएं हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं तो एक अमुक प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। वे मानो अपना, जिसे कहा जाता है नाम आदि योजना, तो वह अपने नाम तथा अपने स्वरूप, अपने जो उसके जो रिलेशनशिप्स हैं दूसरे वस्तुओं के साथ, इन सभी चीज़ों के साथ वह वस्तु हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो हम उस वस्तु को उस प्रकार से जानते हैं जिस अमुक प्रकार से वह हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। ऐसा खास तौर पर जो रियलिस्ट जो दर्शन है, जो वस्तुवादी जो दर्शन है, अगर उनके बारे में बात करें, तो वे उनका प्रमुख रूप से ऐसा मानना है कि कि संसार में पहले से ही एक संरचना मौजूद है। विभिन्न वस्तुएं जो हैं आपस में भी उनकी नाम, जाति आदि योजना, वो अब एक नाम के साथ हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, अपनी जाति के साथ हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, तथा उनके बीच में जो संबंध हैं, जो अलग अलग प्रकार के संबंध हो सकते हैं, वह 2 वस्तुओं का अपने इकट्ठी एक संयोगवश भी हो सकती है, तो उनके बीच में एक संयोग का संबंध हो सकता है। उसके अतिरिक्त उनमें दूसरे ऐसे भी संबंध हो सकते हैं जो अयुक्त सिद्ध हों, अर्थात जो ये ऐसे इस प्रकार का संबंध है जिसमें जो 2 अलग अलग वस्तुएं जो संबंधित हैं, उनको अगर अलग कर दिया जाए तो उन दोनों वस्तुओं का स्वरूप बदल जाएगा। तो इस प्रकार के वस्तुवादी दर्शनों के अनुसार
संसार अपना एक पहले से ही एक संरचना लिए तथा एक स्वरूप लिए हमारे सामने प्रस्तुत होता है, तथा हम उस संरचना और स्वरूप को हम जान सकते हैं अगर हमारे जो जानने के लिए जो हम अपने जो विभिन्न कोटियाँ ट्रांसडेंटल जो कैटेगरीज हैं, जो वो न्याय दर्शन में ट्रांसडेंटल नहीं है, तो वो जो कैटेगरीज हैं उनको हम किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं अपने जानने की प्रक्रिया में, उस पर निर्भर करेगा कि हम वस्तुओं को सही प्रकार से जान पा रहे हैं या नहीं। इसके विपरीत शून्यवाद दर्शन के अनुसार वस्तुओं में अपना किसी भी प्रकार का कोई स्वभाव नहीं होता है। जो विश्व में जो हमें संरचना, कोई एक प्रारूप जो हमें नज़र आ रहा है, वह हमारे मनस की उपज होता है। वह बाह्य रूप से संसार में स्थित ना होकर के, बल्कि हमारे मनस द्वारा रचित एक संरचना है। इसी प्रकार उनके अनुसार, शून्यवादी दार्शनिकों के अनुसार वस्तुएं भी अपनी कोई नाम, जाति आदि योजना लेकर के नहीं आती हैं। उनका नाम तथा जितनी भी जो उसकी जो सामान्य उसके अंदर हम घोषित करते हैं, वे सभी हमारे मानसिक संरचना का हिस्सा होते हैं। उनका वस्तु से किसी भी प्रकार का कुछ लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार कहने का अर्थ ये है कि विश्व का वास्तविक स्वरूप क्या है, वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसको जानना दर्शन शास्त्र तथा विज्ञान दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको तत्व ज्ञान भी कहा जाता है। अर्थात अगर हम ये जानना चाहें कि वस्तुओं का स्वरूप क्या है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि उनको परिभाषित करने वाला उनका जो मुख्य तत्व जो है वह क्या है। तत्व से जैसे कि आप परिचित ही हैं, तत्व शब्द का अर्थ है वह होना या वह का होना। तो इसका अर्थ ये हुआ, वह क्या तत्व है जो किसी वस्तु को एक अमुक प्रकार की वस्तु बनाता है। इस विषय में जो शब्द जो इस्तेमाल होता है, प्रयोग में आता है शून्यवाद दर्शन में, वह है स्वभाव। तो स्वभाव की हम एक कल्पना करते हैं कि जो किसी वस्तु में हम ये मानते हैं, जनरली हम ये मान करके चलते हैं कि वस्तुओं में उनका एक स्वभाव होता है जो उनमें आंतरिक रूप से, एक इंट्रिंसिक रूप से विद्यमान रहता है, जिसके कारण वे वस्तुएं हमें वैसी प्रतीत होती हैं, तथा जो उस स्वभाव से ही वह वस्तु, जो विशेष वस्तु है, वह परिभाषित होती है। अर्थात जैसा कि हम इस स्व शब्द से देख सकते हैं कि स्वभाव एक इस प्रकार का तत्व है जो कि किसी वस्तु से एक अपरिहार्य रूप से जुड़ा हुआ होता है। अगर वह स्वभाव उस वस्तु से अलग हो जाए तो वह वस्तु वह ना रहेगी जैसा कि हम उसको जान पा रहे हैं। तो वस्तुओं के, लेकिन क्या हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट या कोई विशेष कारण है कि किसी वस्तु के स्वभाव को मानने का? हम किस प्रकार से यह सिद्ध करेंगे कि किसी वस्तु का अमुक स्वभाव है, या किसी वस्तु में कोई ऐसा तत्व विद्यमान है जिसके कारण से वह वस्तु हमारे सामने एक निश्चित रूप में प्रकट होती है, तथा हमें उसका एक निश्चित रूप से ही ज्ञान होता है। तो शून्यवाद दर्शन में इस समस्या को प्रमुख रूप से उठाया जाता है। मूल मध्यमिका कारिका में भी जो प्रत्यय परीक्षा है, यह उसका एक प्रमुख चैप्टर है, उसका एक प्रमुख अध्याय है। वह मूल मध्यमिका कारिका में शुरू में ही इस विषय में गवेषणा हमारे सामने प्रस्तुत होती है। इस प्रकार का अध्ययन हमारे सामने प्रस्तुत होता है कि यह जो स्वभाव है उसको हम किस प्रकार से, उसके क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं कि हम उसको सिद्ध कर सकें। अब अगर हम स्वभाव की बात करें और उसकी किसी भी प्रकार से सिद्धि की बात करें, तो जो हमारे जो इमीडिएटली जो हमारे दिमाग में आता है वह ये कि शायद स्वभाव जो है अपने कॉज, अपने कारण से, जो उसके जो कारक तत्व हैं, किसी भी वस्तु के जो कारक तत्व हैं, अगर स्वभाव उनमें मौजूद है
किसी न किसी रूप में, तो तभी वह उस वस्तु विशेष में भी आएगा जिस वस्तु विशेष की हम बात कर रहे हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि स्वभाव जो है वह अपने किसी वस्तु के उस कारण से आएगा, जो उसका जो कारण है, जो उसका कारक तत्व है उसके अंदर मौजूद होगा, तो वह उस वस्तु में भी आएगा। तो इसलिए अगर हम स्वभाव के विषय में किसी भी प्रकार की गवेषणा करें, किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करें, तो हमें जो कॉजेज हैं, अर्थात जो कॉजेशन थ्योरी है, उस मत विशेष की, तो उसमें हमें उसके विषय में हमें गवेषणा करना पड़ेगी। तो इस विषय में हम पहले से ही जानते हैं कि जब हम किसी वस्तु के कारक तत्वों की बात करते हैं, उसके कॉजेज की बात करते हैं या थ्योरी ऑफ कॉजेशन की बात करते हैं भारतीय दर्शन में, तो प्रमुख रूप से हमारे सम्मुख दो मत प्रस्तुत होते हैं, जो कि जिनमें से कि एक है सत्कार्यवाद तथा दूसरा है असत्कार्यवाद। इसमें भी हम पहले से ही जानते हैं कि सत्कार्यवाद थ्योरी के अनुसार जो किसी वस्तु का जो स्वरूप है वह पहले से ही, या उसके जो उसका जो प्रमुख तत्व है वह एक ही है, और वह वस्तु के जो कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है। तो जो एक तरीके से सत्कार्यवाद मत के अनुसार, जैसा कि सत शब्द से ही हमें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि जो प्रमुख जो कारक तत्व है, जो प्रमुख सत्य है, वह एक ही रहता है, और वह तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो इफेक्ट है वह किसी न किसी प्रकार से कॉज में जो कारक तत्व है उसमें पहले से ही मौजूद रहता है। और इसका ऐसा कहने का कारण यह है कि अगर इफेक्ट जो है वो किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रूप में अपने कॉज में अगर पहले से ही विद्यमान नहीं रहेगा, तो फिर उसका अर्थ ये हो जाएगा कि वह कहीं शून्य से आ रहा है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर जो इफेक्ट है वो किसी न किसी रूप से पहले से ही अपने कॉज में विद्यमान नहीं है, तो वह एक तरीके से आउट ऑफ द ब्लू, अर्थात कहीं शून्य से अचानक से प्रकट नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से सत्कार्यवादी जो हैं, एक प्रमुख जो आक्षेप वो किसी भी और दूसरे थियोरी के विरुद्ध लगाते हैं, वह ये कि यह मानना कि इफेक्ट, कॉज जो है वह जो इफेक्ट का जो कॉज है, जो कारण है, वो पहले से ही अगर मौजूद नहीं होगा, तो उसको हमारे पास समझाने का कोई और दूसरा तरीका नहीं है। अगर वह पहले से विद्यमान नहीं है तो वह अचानक से कहीं से भी प्रकट नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से सत्कार्यवाद का जो प्रमुख एक प्रमुख मान्यता है वह यह है कि इफेक्ट ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट इन द कॉज, अर्थात इफेक्ट जो है वह पहले से ही कॉज में किसी न किसी कारण से विद्यमान रहता है। वह केवल एक तरीके से कहा जाए तो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, वह रूप किसी प्रकार के एक रूपांतरण को प्राप्त हो जाता है, किंतु जो मेन सत्य है उसके पीछे, चाहे उसको हम बेसिकली ऑन्टोलॉजिकल सेंस में अगर सत्ता मीमांसीय रूप से अगर बात करें, तो वह वही रहता है। और जैसा कि इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जितनी भी जो द्वैतवादी दर्शन है, जिनमें सांख्य योग प्रमुखता से आते हैं, और अद्वैतिक दर्शन है, वे इस प्रकार की थ्योरी ऑफ कॉजेशन को मानते हैं, जिसके अनुसार जो संसार में जो भी हम वस्तुएं देखते हैं, जो भी प्रारूप हम देखते हैं, उसके पीछे एक ही सत्य है, जिसमें अद्वैत मत के अनुसार जिसको हम ब्रह्मन कहते हैं, और सांख्य दर्शन के अनुसार जो भी हम संसार में देखते हैं वह प्रकृति के ही तीन गुणों का विभिन्न रूपांतरण के फलस्वरूप हमें
हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर हम स्वभाव को इस थियरी के अनुसार अगर हम समझना चाहें तो वह कुछ इस तरीके से होगा कि स्वभाव या जो वस्तु का जो विशेष वस्तु में जो प्रमुख तत्व है जिसके कारण वह वस्तु एक अमुक प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत होती है, वह उसके कारण तत्वों में, उसके कारक तत्वों में, उसके कारण में पहले से ही विद्यमान रहती है और उसका प्रमुख स्वभाव वैसा ही, उसका जो प्रमुख रूप है वो वैसा ही बना रहता है। किंतु अगर हम सत्कार्यवाद थियरी को अगर हम नज़दीक से इसको एग्जामिन करें, इसका अन्वेषण करें, तो हम पाएंगे कि इस थियरी में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि पहले सबसे प्रमुख रूप से अगर हम देखें, अगर इसके हम बहुत निटिग्रिटीज़ में अगर ना भी जाएं, तो एक प्रमुख रूप से जो एक समस्या यहाँ पे उत्पन्न होती है वह यह है कि अगर इफेक्ट पहले से ही कॉज में मौजूद है और कोई उसके लिए कोई एक्सटर्नल हमें एक्सटर्नल कोई बाह्य रूप से उसको हमें मानने की अगर कोई आवश्यकता नहीं है, तो एक तरीके से देखा जाए तो कॉज और इफेक्ट का जो डिस्टिंक्शन है, उसके जो हम उसमें जो अंतर जो हम मान करके चलते हैं वह ही खत्म हो जाएगा। अगर इफेक्ट पहले से ही अपने कॉजेज में मौजूद है तो फिर इफेक्ट और कॉज में एक प्रकार का जो फिर ये जो अंतर है वह केवल मानसिक मनस में माना गया एक अंतर कहलाएगा, जिसका कोई वास्तविक कारण नहीं होगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो एक समस्या उत्पन्न होती है सत्कार्यवाद में वह ये है कि यह कॉज और इफेक्ट को दो विभिन्न अवधारणाएं हैं और जो कि हम मानते हैं कि दो अलग अलग इवेंट्स भी हैं ऑन्टोलॉजिकली स्पीकिंग, इस अवधारणा को ही वह नकारता प्रतीत होता है। हम ये मान करके चलते हैं कि कॉज एक अलग इवेंट है और इफेक्ट एक अलग इवेंट है, लेकिन अगर इफेक्ट पहले से ही कॉज में मौजूद है तो ये एक अंतर एक प्रकार से कोलैप्स हो जाता है, ये अंतर एक प्रकार से समाप्त होने की स्थिति में आ जाता है, जो कि हमारी जो कॉज और इफेक्ट की जो मूल अवधारणा है उसके विपरीत जाता प्रतीत होता है। तो और इसका कहने का अर्थ ये भी है जो प्रोडक्शन के यानी कि जो उत्पादन के जो कारक तत्व हैं वो कॉज में, कारण में वो पहले से ही मौजूद नहीं हो सकते। अदरवाइज जो प्रोडक्शन है वो हमेशा, उत्पादन हमेशा होते रहना चाहिए, निरंतर होते रहना चाहिए बिना किसी कारण के। तो यहाँ पर यह जानना भी कठिन हो जाएगा कि अगर सारे कारक तत्व पहले से ही कॉज में मौजूद हैं तो जो इफेक्ट है वह अकारण ही हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। अगर हम उनको दो अलग अलग मान भी लें, दो अलग अलग एंटिटीज मान भी लें, तो कोई एक विशेष कारण ना रहा। जो इफेक्ट है वह अकारण ही, बिना हेतु के ही हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो इस प्रकार जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वह उसका जो हेतु है वह कारण में पहले से ही विद्यमान नहीं हो सकता। वह कहीं ना कहीं बाह्य रूप से स्थित होना चाहिए, जिसके ट्रिगर होने से जो उत्पादन की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो और एक नया इफेक्ट एग्जिस्टेंस में आए। किंतु जैसे ही अगर सत्कार्यवादी जो मत मानने वाले जो लोग हैं, अगर वह ये मान लें कि जो कारक तत्व हैं वो एक्सटर्नल हैं, कारण से बाहर हैं, तो तब वे तुरंत एक तरीके से अगर हम देखें तो वे असत्कार्यवाद की ओर उन्मुख हो जाएंगे। तो ये एक डायलेमा सत्कार्यवादी दार्शनिकों के सामने रहता है कि अगर उत्पादन को शुरू करने वाले जो तत्व हैं, अगर वो कारण से कहीं बाहर स्थित हैं, तो वे उनका सत्कार्यवाद जो है वह कहीं ना कहीं खंडित हो जाता है। और अगर वह बाह्य रूप से स्थित नहीं है और वह अगर पहले से ही कारण में मौजूद हैं, सारे जो कारक तत्व हैं और उसके जो हेतु कारण है, उस स्थिति में जो कारण है वह निरंतर बिना रुके अकारण ही
बिना किसी रीज़न के निरंतर इफ़ेक्ट को जन्म देता रहेगा, जो कि एक अबूझ प्रकार की स्थिति है, जो कि एक कॉन्ट्रडिक्टरी टाइप का सिचुएशन हमारे सामने हो जाएगा, इंस्क्रूटेबल सिचुएशन हमारे सामने हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हम इफ़ेक्ट को पहले से ही मौजूद मान लें, तो जो एक तीन विभिन्न जो क्षण हैं, एक किसी वस्तु के उत्पादन का, उसके उत्पादन से पहले का एक क्षण है, तथा उस वस्तु के जब वह पूर्ण रूप से उत्पादित होकर के एक नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है, हम ये मान करके चलते हैं कि किसी भी इफ़ेक्ट या प्रोडक्शन में ये तीन विभिन्न क्षण होते हैं। किंतु अगर हम सत्कार्यवाद मत को माने, तो ये जो एक तीन विभिन्न क्षणों की अवधारणा जो हम लेकर के चलते हैं किसी भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, वह ये तीन क्षण को हम अलग अलग मान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसा कि हमने अभी कहा कि अगर वो सारे कारक तत्व जो हैं, अगर वो पहले से ही कारण में मौजूद हैं, तो एक प्रोडक्शन का कोई कारण नहीं रहेगा, और वो प्रोडक्शन जो है हर एक क्षण होती रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये बहुत से जो आक्षेप हैं हमारे सामने सत्कार्यवाद में प्रस्तुत होते हैं, जो इसके अलावा यह भी कहा जा सकता है कि हमारी जो बदलाव की जो अवधारणा है, चेंज की जो अवधारणा है, यह भी इसको भी सत्कार्यवादी जो दार्शनिक हैं उनको समझाना पड़ेगा कि हम बदलाव को किस प्रकार से समझें। चीज़ें जो हैं हमें बदलाव में महसूस, हम उनका अनुभव करते हैं कि चीज़ें प्रतिक्षण बदल रही हैं, और बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद या जो है वह एक प्रमुख सिद्धांत है। तो जैसा कि हम देखते ही हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु एक बदलाव से गुजरती है। तो किंतु अगर सत्कार्यवाद की ओर देखा जाए, तो क्योंकि जो सत्य है वह एक ही है, और तो ये चेंज को हम किस तरीके से समझें, यह उन्हें समझाना होगा। और अगर इस प्रकार से देखा जाए, तो किसी भी प्रकार का जो सत्कार्यवादी मत है, वह एक और उससे केवल एक स्टैटिक संसार की, एक रुके हुए संसार की एक को हम समझ सकते हैं, किंतु एक बदलाव से गुजरते हुए एक संसार को, जैसा कि हमारे सामने वह प्रस्तुत होता है, उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि बदलाव हम अनुभव करते हैं, तो उसको नकारा जाना असंभव है। और सत्कार्यवाद दर्शन में इस प्रकार जो बदलाव जो कि वास्तविक है, उसको समझाना ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा रूप से, दोनों ही रूपों से कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्कार्यवादी जो दर्शन है, वह जो हमारी स्वभाव की अवधारणा है कि वस्तु जो है उनका एक निश्चित स्वरूप होता है, उसके विषय में हमें कोई एक ठोस आर्ग्यूमेंट देने में असक्षम है, क्योंकि अगर वह कोई स्वभाव है तो वह अपने कारण से आएगा। किंतु जैसा कि हम देखते हैं कि ये है जो सत्कार्यवाद वाली जो थियरी है, अगर स्वभाव कारण में पहले से ही मौजूद है, तो तब कॉज एंड इफेक्ट को दो अलग अलग इवेंट्स या दो अलग अलग अवधारणाओं के रूप में देखना ही अपने आप में असंभव हो जाता है। तो इस प्रकार सत्कार्यवाद दर्शन हमें कोई ठोस आर्ग्यूमेंट, कोई ठोस युक्ति, कोई ठोस कारण हमें प्रदान नहीं करता कि हम वस्तुओं में हम ऐसा माने कि वस्तुओं में कोई स्वभाव स्थित है, जिसके कारण वह वस्तु अमुक रूप से हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। अब हम दूसरे मत की ओर देखें, जो कि है असत्कार्यवाद।
असत कार्यवाद के अनुसार वस्तुएं जो हैं वह एक नए रूप में सामने आती हैं और वस्तुएं स्वयं में नवीन होती हैं और हमारे सामने एक नए रूप में सामने आती हैं। असत कार्यवाद के विषय में हम थोड़ी ही देर में विवेचना करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, वापस आपका स्वागत है। अभी हम असत कार्यवाद के विषय में बात कर रहे थे। जैसा कि हमने जाना कि सत्कार्यवाद जो मत है, सत्कार्यवाद थियोरी जो है वह वस्तुओं के स्वभाव को सफिशिएंटली हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाती है और उसके अंदर हमने जो विभिन्न समस्याएं हैं उसके विषय में हमने जाना। अब अगर हम देखें तो दूसरा जो एक प्रमुख मत हमारे सामने प्रस्तुत होता है वह असत कार्यवाद। तो शायद हम एग्जामिन करेंगे, परीक्षा करेंगे असत कार्यवाद थियोरी की, शायद उसमें कुछ ऐसी युक्तियां हमें मिल जाएं जिससे कि हम वस्तुओं के स्वभाव के कारणों को हम जान सकें। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि असत कार्यवाद थियोरी के अनुसार कोई जो वस्तु जो इफेक्ट में आती है, जो जिसका उत्पादन होता है, वह नई वस्तु होती है। इसी कारण से असत कार्यवाद को आरंभवाद भी कहा जाता है कि जो वस्तु जिसका उत्पादन होता है वह हमेशा एक नई वस्तु होती है। नई वस्तु कहने का अर्थ ये है कि वह वस्तु अपने एग्जिस्टेंस में आने से पहले नहीं थी। तो अर्थात वह वस्तु जब तक वह इफेक्ट के रूप में नहीं आए, जब तक उसका उत्पादन नहीं हुआ, उससे पहले, अपने उत्पादन से पहले वह वस्तु नहीं थी। जबकि हम जैसे कि पहले से ही देख चुके हैं, सत्कार्यवाद थियोरी में यह कहना बहुत कठिन है कि वस्तु जो है वह पहले किसी न किसी प्रकार से सत्ता में नहीं थी। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो एक तरीके से मान्यता है असत कार्यवाद दर्शन में, वह यह है कि जो भी वस्तु इफेक्ट में आती है वह वस्तु एक नई वस्तु होती है। उसका उसी समय अपने उत्पादन के बाद आरंभ होता है, जिसका कहने का अर्थ ये भी है कि उस वस्तु के उत्पादन से पहले उसका अभाव रहता है, जिसको हम कहते हैं प्रागभाव। तो अपने उत्पादन से पूर्व वह वस्तु एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, उसका प्रागभाव था। और जब
विभिन्न कारक तत्व जो हैं जब वो सम्मिलित होते हैं, जिनको कि न्याय दर्शन कहा जाता है बोध अबोध सामग्री, वह सारी सामग्री जो कि सफिशिएंट है और नेसेसरी है, जो अनिवार्य है और सफिशिएंट है, जो परिपूर्ण है, जब इस प्रकार की सामग्री कहीं पर इकट्ठी होती है तो इफेक्ट तुरंत ही हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। और ये इफेक्ट जो है, जो विभिन्न कारक तत्वों के कारण आता है, वह नया होता है, उससे किसी नई वस्तु का जन्म होता है, जो कि अपनी प्रोडक्शन से पहले, इफेक्ट में आने से पहले वह नहीं थी। तो इस प्रकार से जो ये थ्योरी है उनके अनुसार जो वस्तु है वह पहले से मौजूद नहीं थी, बल्कि उसका वह एक नूतन वस्तु है, एक नई वस्तु है। तो इस प्रकार से यहाँ देखा जाए तो बहुत सारी जो समस्याएं हमने अभी सत्कार्यवाद थियोरी में देखी, वे सारी समस्याएं यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं कि जो प्रोडक्शन है वो लगातार, उत्पादन हमेशा लगातार क्यों नहीं होता रहता है, कॉज से इफेक्ट लगातार क्यों नहीं आता रहता है, अगर उसके अंदर सारे हेतु प्रत्यय अगर पहले से ही मौजूद हैं तो यह निरंतर होता ही रहना चाहिए। असत्कार्यवाद थियोरी जो है वह इस प्रश्न का उत्तर हमें देती प्रतीत होती है, क्योंकि उनके अनुसार वस्तु जो है वह किसी एक कारण से नहीं उत्पन्न होती, बल्कि उसकी वह एक सामग्री के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, जिसमें कि बोध वस्तुएं भी हो सकती हैं, यानी कि सेंशिएंट वस्तुएं, इंटेलिजेंट थिंग्स भी हो सकते हैं, और अबोध भी हो सकती हैं, अर्थात प्योर फिजिकल चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जब ये बोध अबोध सामग्री जो कि परिपूर्ण तथा अनिवार्य है, बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट है, तभी अफेक्ट का जन्म होता है। तो इस प्रकार से किंतु यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि हम इस थियरी की जो परीक्षा कर रहे हैं वह इस कारण से कर रहे हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप क्या है, और जो हम प्राय जो मान करके हम चलते हैं कि वस्तुएं एक स्वरूप लिए हुए ही हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, उनका स्वभाव उनके अंदर निहित होता है, उनमें इंट्रिंसिकली प्रेजेंट होता है, हम इस मान्यता की परीक्षा कर रहे हैं यहाँ पर। किंतु अगर हम असत्कार्यवाद थियरी को इस रूप से देखें, इस प्रश्न के उत्तर के रूप में देखें, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर स्वभाव कारणों में पहले से ही मौजूद नहीं है तो वह तो असत्कार्यवाद थियरी के अनुसार वह कहीं से अचानक प्रकट हो जा रहा है। अर्थात असत्कार्यवाद थियरी को भी यह उत्तर देना होगा कि वस्तु का जो स्वभाव जिसको हम मान करके चलते हैं वह कहाँ से आता है, क्योंकि अगर वह पहले से ही किसी न किसी रूप में मौजूद नहीं है अपने कारण में, अपने कारक तत्वों में, तो वह कहीं बाहर से नहीं आ सकता। तो प्रश्न यह उठता है कि जिसको हम स्वभाव मानते हैं, जो हमारे स्वभाव की जो अवधारणा है वह है जो कि हम एक मान करके चलते हैं कि एक परमानेंट फीचर है एक अमुक वस्तु का, उसका एक डेफिनेटिव फीचर है, एक ऐसा फीचर है जो कि उसको परिभाषित करता है, तो वह इफेक्ट से पहले वह कहाँ था, यह प्रश्न बना रहता है। यह प्रश्न सही रूप में देखा जाए तो सत्कार्यवाद में इसका उत्तर हमें ज़्यादा रेडिली मिलता है, क्योंकि वो पहले से ही मान करके चलते हैं कि बस इफेक्ट में कुछ भी नया नहीं है, अर्थात इस रूप में स्वभाव पहले से ही मौजूद था। किंतु असत्कार्यवाद थियरी के अनुसार को भी यह इस बात का उत्तर देना होगा कि इफेक्ट से पहले जो स्वभाव है वह कहाँ होता है, क्या वह हेतु में होता है? अगर वह हेतु में ही होता है तो फिर अन्य कारणों का कोई अन्य कारकों का कोई कारण ही नहीं रहा। जब हेतु में ही स्वभाव है तो हेतु स्वयं से ही किसी इफेक्ट को ब्रिंग आउट करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि स्वभाव उसमें पहले से ही मौजूद है। क्या वह प्रत्ययों में है? अगर हेतु में नहीं है तो अगर वह प्रत्ययों में है तो तब हेतु की आवश्यकता ना रही।
तो क्या वह हमारे सामने दो ही एक प्रकार से उत्तर आते हैं, या तो वह हेतु में होगा, अपने कारण में होगा, या प्रत्ययों में होगा, अर्थात जो कंडीशंस हैं जो ट्रिगर ऑफ करती हैं प्रोडक्शन को, या वह उनमें होगा। अगर वह हेतु में है तो हेतु के अलावा जो अन्य कंडीशंस हैं, उनके जो प्रत्यय हैं, जो अन्य कारक तत्व हैं, उनकी आवश्यकता ना रही, तो फिर हम सत्कार्यवाद में वापस आ जाते हैं कि एक हेतु ही काफ़ी है और हेतु से ही जो है हमें कोई किसी प्रकार का इफेक्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। किंतु असत्कार्यवाद में ये पूरा एक सामग्री होती है जिसमें अन्य कारक तत्व भी होते हैं, लेकिन अगर वह हेतु में नहीं है और प्रत्ययों में है, तो तब प्रत्यय अपने आप में सफिशिएंट, अपने आप में परिपूर्ण है एक इफेक्ट को जन्म देने के लिए, तब हेतु का कोई आवश्यकता ना रही। तो केवल हेतु और केवल प्रत्यय दोनों ही स्वयं में केवल अपने से ही इफेक्ट का जो प्रोडक्शन है उसको समझाने में असक्षम है। तो एक तीसरा जो हमारे पास जो विकल्प एक मौजूद रहता है वह यह है कि शायद वह जो कारण है वह ना तो स्वभाव जो है ना तो वह हेतु में ही है, ना वह केवल प्रत्ययों में ही है, बल्कि वह हेतु तथा प्रत्यय के मिश्रण में है। किंतु यहाँ शून्यवादी जो है फिर दोबारा वही प्रश्न खड़ा करता है कि अगर स्वभाव ना तो हेतु में ही स्थित है और ना ही प्रत्ययों में ही स्थित है, तो वह उनके कॉम्बिनेशन में, उनके मिश्रण में कहाँ से आ जाएगा। तो ये उसको जो स्वभाव है उसको किसी न किसी रूप में या तो हेतु में स्थित होना चाहिए या फिर प्रत्ययों में स्थित होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर बाकी चीजों के कारण नहीं रहा, और अगर वह उनमें स्वयं में नहीं है किसी भी रूप में, तो वह उनके कॉम्बिनेशन में कहाँ से स्थित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो स्वभाव है अगर वह हेतु में है तो तब भी हम एक सत्कार्यवादी व्यवस्था की ओर उन्मुख हो जाते हैं, फिर कोई कारण ना रहा किसी दूसरी वस्तु का। अगर वह प्रत्ययों में है तो फिर हेतु का कोई कारण ना रहा, और क्योंकि हेतु और प्रत्यय दोनों में ही स्वभाव जो है नहीं हो सकता, तो वह उनके कॉम्बिनेशन में भी नहीं हो सकता। तो फिर स्वभाव फिर कहाँ से? वस्तुओं में जो हम एक स्वभाव की एक अवधारणा मानते हैं वह फिर आता कहाँ से है? इसका एकमात्र विकल्प ये बचता है कि हम ये माने कि वह इट कम्स आउट ऑफ नोवेयर, वो कहीं से भी नहीं आता, वह एक मानो एक शून्य आकाश से कहीं प्रकट हो जाता है। किंतु फिर किसी वस्तु का कोई विशेष कारण हम नहीं मान सकते, अर्थात कोई भी वस्तु उस ऐसी स्थिति में कहीं से भी जन्म ले सकती है। अगर कोई भी वस्तु कहीं से भी शून्य से आ जा रही है और उसका कोई एक विशेष कारण नहीं है, तो फिर हम इससे केवल यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह जो वस्तु है वो आउट ऑफ नोवेयर आ रही है, अर्थात ऐसी स्थिति में कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार की वस्तु से उत्पन्न हो जानी चाहिए, उसका कोई विशेष कारण नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे हम सत्कार्यवाद मत की ओर देखें, चाहे हम असत्कार्यवाद मत को देखें, दोनों ही स्थितियों में हमें वस्तुओं की जो स्वभाव की अवधारणा है वह स्वभाव कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से उस वस्तु विशेष में आ जाता है, यह समझना इन दोनों ही थियरीज, इन दोनों ही सिद्धांतों से हम पूर्ण रूप से ये दोनों ही सिद्धांत इस विषय को समझाने में असक्षम है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो स्वभाव का, क्योंकि हम वह स्वभाव कहाँ से आता है, उसका कारण क्या है, उसके कारक तत्व क्या हैं, कोई भी सिद्धांत यह समझाने में हमें विफल हो जाता है, तो शून्यवादी जो दार्शनिक है इससे यह निष्कर्ष निकालता है कि किसी भी प्रकार से हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि वस्तुओं में स्वभाव होता है। तो इस प्रकार से शून्यवादी जो दार्शनिक है उसकी स्थापना ये है कि वस्तुओं में स्वयं का कोई भी स्वभाव नहीं है। जो उसके अंदर जो स्वभाव की हम जो एक अवधारणा लेते हैं वह केवल हमारे मनस की, हमारे मनस की कल्पना की उपज है। उसके अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार जो
वस्तुओं में जो स्वभाव का जो अभाव है, वह उसको शून्यवादी दार्शनिक कहता है स्वभाव शून्यता। तो क्या हम इससे ये अर्थ निकालें कि वस्तुएं जो हैं क्योंकि वे स्वभाव शून्य हैं, तो इससे क्या ये अर्थ है कि वस्तुएं हैं ही नहीं? क्या हम उससे ये अर्थ निकालें कि जो वस्तुएं जो हमें दिखाई पड़ती हैं वे मात्र एक आइडिया हैं, वे मात्र एक मानसिक संरचना है, वे मात्र एक अवधारणा है, वे मात्र एक प्रत्यय हैं, दिमाग में हमारे मनस में स्थित एक प्रत्यय मात्र हैं? लेकिन किंतु अगर ऐसा होता तो तब हम अगर उसका कोई हमारे जो मनस में जो विभिन्न प्रत्यय आते हैं, जो विभिन्न आइडियाज आते हैं, अगर उनका कोई एक ठोस कारण, कोई एक वास्तविक कारण बाहर मौजूद ना होता, तो तब हम कोई भी आइडिया हमारे दिमाग में किसी भी वक्त आता रहता, ऐसी व्यवस्था होती। किंतु हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी आइडिया अचानक, कोई भी प्रत्यय हमारे दिमाग में किसी भी वक्त जन्म ले। हम पाते हैं कि हमारे सामने, हमारे सम्मुख संसार में जो हमें हमारे सामने वस्तुएं प्रस्तुत होती हैं, हमें उन्हीं के प्रत्यय हमारे दिमाग में, हमारे मनस में उपजते हैं। तो इस प्रकार स्वभाव शून्यता का अर्थ ये नहीं कि बाह्य संसार में कुछ है ही नहीं, कि बाह्य संसार में कोई किसी भी प्रकार की कोई भी भौतिक वस्तुएं नहीं हैं। ना ही से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं सीधे तौर पे कि जो किसी भी प्रकार का जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है वह केवल प्रत्यय मात्र है, किंतु क्योंकि उसके साथ भी विभिन्न जो समस्याएं हमारे सामने प्रस्तुत होंगी। तो फिर हम स्वभाव शून्यता से क्या समझें? तो इस प्रकार से हम देखें कि स्वभाव शून्यता स्वभाव शून्यता का अर्थ वस्तुओं का अभाव नहीं है। स्वभाव, अगर हम कोई कहें, अगर हम ये कहें कि यह वस्तु स्वभाव शून्य है या संसार में सभी वस्तुएं स्वभाव शून्य हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि संसार में वस्तुओं का अभाव है। स्वभाव शून्य होना और वस्तु का अभाव होना दो विभिन्न बातें हैं। तो सबसे सर्वप्रथम हमें ये समझना होगा कि वस्तु का शून्य होना, जिसका अर्थ ये है कि वस्तु का स्वभाव शून्य होना, उससे हमें ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि जैसा कि वस्तुवादी जो दार्शनिक है, न्याय दार्शनिक जो है, एक्चुअली हमें इस प्रकार का अर्थ निकालता हुआ प्रतीत होता है। इससे हमें यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि वस्तुओं का अभाव है। इससे केवल यह शून्यवादी दार्शनिक केवल यह स्थापना कर रहा है कि वस्तुएं स्वयं में कोई स्वभाव लिए, कोई एक निश्चित आकार, कोई निश्चित प्रारूप, कोई निश्चित नाम, जाति आदि योजना लेकर के नहीं प्रस्तुत होती हैं, जैसा कि न्याय दार्शनिक का या अन्य वस्तुवादी दार्शनिकों का मानना है। तो यहाँ पर ये जो एक प्रमुख रूप से जो एक प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत होता है वह यह है कि अगर वस्तुएं अपने स्वभाव, अपने संरचना, अपनी संरचना तथा नाम, जाति आदि योजना के साथ अगर नहीं प्रस्तुत हो रही हैं, तो उनकी सत्ता को हम किस प्रकार से देखें, उनकी सत्ता किस प्रकार की है? तो इसके उत्तर में शून्यवादी दार्शनिक कहते हैं कि किसी भी प्रकार की एग्जिस्टेंस एक प्रकार की बोरोड एग्जिस्टेंस है, एक मानो एक उधार ली गई एग्जिस्टेंस है। किसी भी वस्तु में अपना पूर्ण रूप से स्वयं का कुछ भी नहीं है। उसमें ऐसा कोई भी परमानेंट, कोई भी डेफिनेटिव, कोई भी पूर्ण रूप से उस वस्तु को परिभाषित करने वाला तत्व उसमें नहीं है। उसमें ऐसा कोई भी तत्व नहीं जिसके कारण से वह वस्तु सेल्फ सस्टेन कर सके, अपने आप को सस्टेन कर सके। प्रत्येक वस्तु जो है दूसरी अन्य वस्तुओं के कारण सत्ता में आती है। उसके कारक तत्व जो होते हैं उसके कहीं बाहर होते हैं, और जब तक वे कारक तत्व मौजूद रहते हैं वह वस्तु रहती है, और जैसे ही वे कारक तत्व विघटित होते हैं वह वस्तु भी विघटित हो जाती है। तो अर्थात किसी भी वस्तु की जो सत्ता है वह मानो उसके कारक तत्वों से उधार ली गई सत्ता होती है, और इसी प्रकार से जो कारक तत्व हैं वे भी अपने सत्ता को कहीं दूसरे कारक तत्वों से उधार लिए हुए हैं। तो इस प्रकार से जो शून्यवादी दर्शन है
उनका जो वस्तुओं को देखने का एक जो नज़रिया है वह है वस्तुवादी दार्शनिकों से बिल्कुल अलग है। और इन दैट सेंस वो जो अन्य प्रत्ययवादी या जो अद्वैतवादी जो दर्शन है, और फॉर दैट मैटर द्वैतवादी दर्शन जो है, उनसे दोनों से ही अलग है। वे ना सत्कार्यवाद को मान्यता देते हैं, ना ही वे असत्कार्यवाद को मान्यता देते हैं। उनके अनुसार वस्तुएं जो हैं वे क्षणिक भर हैं, वस्तुएं निरंतर बदलाव की स्थिति से गुजर रही हैं। वस्तुएं की जो सत्ता है वह एक उधार ली गई सत्ता होती है, जो जब तक उसके कारक तत्व हैं, जब तक वे मौजूद हैं, वह वस्तु सत्ता में रहती है। अब क्योंकि वह कारक तत्व भी निरंतर बदलाव हो रहा है उनमें और वो विकटित हो रहे हैं, तो इसी प्रकार से जो वस्तु एक सत्ता में आई है वह भी निरंतर विघटन को प्राप्त हो रही है। और इसको इस प्रकार की जो कॉज एंड इफेक्ट थियोरी ऑफ कॉजेशन, जो कॉजेशन के सिद्धांत को जो संज्ञा दी जाती है वह है प्रतीयत समुत्पाद, अर्थात इस प्रकार की का उत्पादन जो कि अन्य प्रत्ययों पर निर्भर हो। तो यहाँ पर ये जो निर्भरता शब्द है, डिपेंडेंट, इसको कहा जाता है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, ऐसा ओरिजिनेशन जो अन्य कारकों पर निर्भर हो। तो जो किसी भी वस्तु की जो सत्ता है वह निर्भर सत्ता होती है, ऐसी सत्ता होती है जो अन्य जो बाह्य तत्वों पर निर्भर है। अगर वह बाह्य तत्वों पर निर्भर है तो इसका अर्थ यह है कि उसके अंदर स्वयं का कुछ भी नहीं है। अगर उसमें स्वयं का कुछ नहीं है तो इसका अर्थ यह निकाला जा सकता है कि उसमें किसी भी प्रकार का स्वभाव नहीं हो सकता, उसके अंदर स्वयं का किसी भी प्रकार का अवयव मौजूद नहीं है, जिसके कारण ऐसा कोई भी परमानेंट उसमें तत्व मौजूद नहीं है। तो इस प्रकार से शून्यवादी दार्शनिक जो है वह उसके अनुसार जो वस्तुएं हैं वह स्वभाव शून्य है। किंतु अगर वस्तुएं स्वभाव शून्य हैं और अगर वस्तुओं में अपना किसी भी प्रकार का स्वभाव नहीं है तो फिर इसका अर्थ ये भी होगा जो हमारा जो विभिन्न जानने के, उस वस्तुओं को ज्ञान करने के, उन वस्तुओं को ज्ञान प्राप्त करने के जो हमारे पास विभिन्न माध्यम हैं वे भी एक प्रकार से गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि हम उनमें उन माध्यमों के अनुसार हम कुछ ऐसा वस्तुओं में देख पा रहे हैं या ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि वस्तुओं में कुछ ऐसा है जो कि वास्तविकता में उन वस्तुओं में नहीं है। तो अगर वस्तुओं में अपना कोई निश्चित स्वयं का अगर कोई प्रारूप नहीं है, अगर कोई स्वभाव नहीं है, तो उस ऐसे वस्तुओं के विषय में क्या कोई सत्य हो सकता है? तो यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो एक ज्ञान मीमांसीय प्रश्न भी हमारे सामने प्रकट हो जाता है। अब तक हम केवल एक सत्ता मीमांसीय इंक्वायरी अब तक करते आए हैं, हम एक सत्ता मीमांसीय परीक्षा करते आए हैं कि वस्तु की सत्ता को किस प्रकार से परिभाषित किया जाए, उसको कोई वस्तु जो है वह उसका स्वभाव क्या है या स्वयं में उसका जो प्रमुख सत्य क्या है, उसका जो तत्व क्या है, हम उसके विषय में बात कर रहे थे। किंतु अगर वस्तुओं में स्वयं का कोई तत्व है ही नहीं, अगर उनमें स्वयं का कुछ भी नहीं है, अगर उनमें किसी भी प्रकार का स्वभाव नहीं है, तो फिर उन वस्तुओं का एक प्रकार से कोई निश्चित ज्ञान भी इस रूप में देखा जाए तो असंभव हो जाएगा। अगर वस्तुएं स्वयं में ही किसी भी निश्चितता को, किसी भी डेफिनेट स्वरूप को, कोई भी निश्चित आधार को लिए हुए प्रकट नहीं हो रही हैं, तो उनका जो हमें ज्ञान जो प्राप्त होता है या जो हमें ज्ञान की संरचना अपने मनस में तैयार कर लेते हैं, उस केस में वह भी असिद्ध हो जाती है। अगर वस्तुओं का स्वभाव असिद्ध हो जाता है तो उसका जो ज्ञान जो उस स्वभाव के प्रारूप पर ही खड़ा है वह भी असिद्ध हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तुओं को फिर ना तो कोई समझने का कोई एक निश्चित आधार हमारे सामने प्रस्तुत होता है, और अगर हमें वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने का ही कोई निश्चित आधार नहीं है तो उनको उस वस्तुओं के विषय में किसी प्रकार के दर्शन को या किसी प्रकार की समझ को तैयार करने का भी किसी प्रकार का अवकाश नहीं रहेगा। इस बात को हम एक बार दोबारा समझ लें। अगर वस्तुओं में
स्वयं की कोई रियलिटी नहीं है, स्वयं की कोई वास्तविकता नहीं है, स्वयं का कुछ भी नहीं है, अगर उनमें स्वभाव नहीं है, तो हम उस वस्तु के विषय में जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि वह वस्तु अमुक प्रकार की है, वह वस्तु अन्य वस्तुओं से अलग है क्योंकि वह वस्तु एक अमुक प्रकार की है, यह ज्ञान भी असंभव हो जाता है। अगर इस प्रकार का ये ज्ञान भी असंभव हो जाएगा तो फिर वस्तुओं को जानना संभव हो जाएगा, और वस्तुओं को जानना संभव हो जाएगा तो वस्तुओं के विषय में बताना भी असंभव हो जाएगा। वस्तुओं के विषय में कोई एक ज्ञान का प्रारूप, कोई एक दर्शन की व्यवस्था बनाना भी, कोई एक दर्शन वस्तुओं का या संसार का एक दार्शनिक स्वरूप की गवेषणा करना भी जो है हमारे लिए असंभव हो जाएगा। तो इस प्रकार शून्यवादी जो दर्शन है वे उनके अनुसार जो हमें स्वभाव शून्यता जिसके विषय में हमने अभी भी बात की, उससे अपने आप ही एक दृष्टि शून्यता तक हम पहुंच जाते हैं। अर्थात वस्तुओं में अगर स्वभाव नहीं है, अगर वस्तुओं में स्वभाव शून्यता है, तो किसी भी प्रकार की दृष्टि, किसी भी प्रकार का दर्शन, किसी भी प्रकार की दर्शन व्यवस्था वस्तु को वस्तु के स्वरूप में वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानने में असक्षम होगी। इस प्रकार से जो हम ये कह सकते हैं कि स्वरूप शून्यता, स्वभाव शून्यता जो है वह जन्म देती है एक तरीके से दृष्टि शून्यता को। अर्थात सभी दृष्टियां जो हैं, किसी वस्तु को देखने के जितने भी विभिन्न प्रकार हैं, दार्शनिक प्रकार हैं, विभिन्न जो दार्शनिक व्यवस्थाएं हैं, वे सभी गलत हैं। अर्थात स्वभाव जो सत्य है वह है दृष्टि शून्यता। ना तो वस्तुओं में स्वभाव है, और इसी कारण से कोई भी जो दृष्टि है, कोई भी दार्शनिक दृष्टि है, वह संसार के स्वरूप के विषय में हमें बताने में असक्षम है। किंतु अगर ऐसा है तो हम किस प्रकार से जो है दार्शनिक गवेषणाएं करें, हम किस प्रकार से फिर दर्शन के पास अपना कोई कार्यस्थल ही ना रहा, फिर दार्शनिक जो है ऐसी स्थिति में दर्शन का क्या कार्य हो सकता है, जबकि क्योंकि दर्शन जो है प्रमुख रूप से वस्तु के संसार की संरचना को, संसार के स्वरूप को जानने में संलग्न रहता है। एक डिसिप्लिन के तौर पर, एक एकेडमिक अनुशासन के तौर पर ये जो फिलॉसफी जो है, दर्शन शास्त्र है, वो इन्हीं गवेषणाओं में संलग्न रहता है। किंतु शून्यवाद दर्शन के अनुसार ना तो वस्तुओं में कोई स्वभाव है, संसार में कोई स्वभाव नहीं है, और इसी प्रकार से जो सभी दृष्टियां हैं, जो विभिन्न दार्शनिक व्यवस्थाएं हैं, वो दे ऑल फॉल शॉर्ट। वे कभी भी मतलब पूर्ण रूप से जो वस्तु तत्व है संसार का, उसको समझाने में असक्षम है। तो ऐसे में हम संसार को किस प्रकार से समझें तथा किस प्रकार से समझाएं, इसका उत्तर शून्यवादी दार्शनिक देते हैं यह कहकर कि वस्तुओं को हम केवल ऐसे में दार्शनिक को जो व्यवस्था है वह यह है कि साइलेंस, वे केवल मौन रह सकते हैं, क्योंकि वस्तु अपने विषय में क्योंकि कुछ नहीं कह रही, वे अपने स्वभाव के विषय में एक तरीके से साइलेंट हैं, एक तरीके से मूक हैं। तो उसी प्रकार से जो दार्शनिक भी है वह केवल यह समझ सकता है कि संसार शून्यमय है, संसार में एकमात्र जो सत्य है वह है उनकी शून्यता, और शून्यता को हमें समझाने का कोई एक पॉजिटिव रूप में हमें समझाने का क्योंकि कोई साधन नहीं है, तो इस विषय में हमें हमारा मौन रहना ही उचित है, क्योंकि किसी भी दृष्टि का प्रतिपादन करना इस प्रकार के दर्शन के अनुसार असंभव हो जाता है। तो इससे हम क्या यह अर्थ निकालें कि किसी भी प्रकार की फिलॉसफी या किसी भी प्रकार का मत जो है वो शून्यवादी दार्शनिक को मान्य नहीं है? इसका उत्तर होगा हाँ। शून्यवादी दार्शनिक का कहना यह है कि
कि वे केवल क्योंकि वस्तु स्वभाव शून्य है, इसलिए कोई भी मत अंततः स्वयं सिद्ध नहीं हो सकता। तो किसी भी प्रकार की जो दार्शनिक व्यवस्था है वह परिपूर्ण नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से वो, इसका अर्थ ये भी हुआ कि वह खुद भी कोई दार्शनिक व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। तो इस विषय में शून्यवादी दार्शनिक कहते हैं, हाँ, यह जो हम शून्यवाद कह रहे हैं वह कोई एक दार्शनिक दर्शन नहीं है। उनके अनुसार यह एक दार्शनिक व्यवस्था नहीं है। एक दर्शन हो सकता है किंतु यह स्वयं में कोई एक दार्शनिक व्यवस्था नहीं है। यह कोई एक दृष्टि प्रदान नहीं कर रहे हैं कि यह दृष्टि ही जो है संसार की वास्तविकता को हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। तो उनके अनुसार संसार में, क्योंकि संसार हमेशा चलायमान है, हमेशा बदलाव से गुजर रहा है और उसके अंदर कुछ भी डेफिनेटिव नहीं है, तो इस प्रकार से जो उसका एक निश्चित व्यवस्था में उसको बांधना तथा उसको उस निश्चित व्यवस्था के अनुसार उसको प्रस्तुत करना और एक निश्चित दार्शनिक व्यवस्था देना असंभव है। और शून्यवादी दार्शनिकों के अनुसार वे ऐसी किसी भी दार्शनिक व्यवस्था को प्रदान नहीं करना चाहते। वे केवल, अगर किसी व्यक्ति के पास अपनी कोई दृष्टि है, कोई अमुक दृष्टि है, कोई एक अमुक दर्शन व्यवस्था है, तो वे उसको खंडित करने में, उस वस्तु में, उस दार्शनिक व्यवस्था में जो विभिन्न समस्याएं हैं उनको उस व्यक्ति के सम्मुख लाने में इंटरेस्टेड हैं, ना कि वे अपनी तरफ से कोई एक नई दृष्टि, अपनी तरफ से कोई एक नई कोई दार्शनिक व्यवस्था देने में वे इंटरेस्टेड नहीं हैं। किंतु अंततः हम ये भी कह सकते हैं कि क्या इससे ये अर्थ नहीं निकाला जाए कि अंततः कोई ना कोई दार्शनिक व्यवस्था तो शून्यवादी दार्शनिक द्वारा भी दी जा रही है। जब हम ये कहें कि हमारे पास किसी भी प्रकार की फिलॉसफी नहीं है, आई हैव नो फिलॉसफी टू ऑफर, जैसा कि शून्यवादी दार्शनिक कह रहा है, तो क्या यह अपने आप में ही एक फिलोसॉफिकल पोजीशन नहीं है? क्या यह अपने आप में ही एक दर्शन नहीं है? क्यों ना इसी को ही एक दर्शन मान लिया जाए कि शून्यवाद का दर्शन यह है कि सभी दृष्टि जो है असक्षम है। किसके प्रति उत्तर में शून्यवादी दार्शनिक कहता है कि जो भी शून्यवादी दार्शनिक कह रहा है उसको केवल एक दवा के रूप में देखा जाए। दवा जो होती है उसका कार्य केवल इतना होता है कि रोगी को स्वस्थ कर दे। अगर रोगी स्वस्थ होते हुए भी उस दवा से प्रेम कर बैठे या उस दवा को फिर भी चाहे कि वो उसके शरीर में ही रहे, तो वही दवा उसके लिए जहर जैसी हो जाएगी। तो इस प्रकार शून्यवादी दार्शनिक कहता है कि जिस प्रकार से वस्तुएं शून्य होते हुए भी कार्य करती हैं, वह कार्यकारक होती हैं, उसी प्रकार से उसका दर्शन भी एक शून्यवादी दर्शन है तथा स्वयं में वह कोई किसी भी प्रकार की दार्शनिक व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, किंतु वह उनका दर्शन एक कारण से है, जो कि यह है कि दुख को किसी भी प्रकार से निवारण किया जाए, और वह दुख का निवारण इससे जब तक हो रहा है तब तक ठीक है, किंतु इसको अपने स्वयं में एक दर्शन मान लेना एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो इस प्रकार से हमने आज शून्यवादी दर्शन के विषय में बात की। इस विषय में हम और भी बात करेंगे अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद मित्रों, समय की कमी के चलते हमें अपनी ये परिचर्चा यहीं रोकनी होगी। हमें आशा है कि आप इस परिचर्चा से काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे, और इसी बात पर हम डॉक्टर वर्मा को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। मित्रों, इसी बात पर हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।